नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के अंदर आपको इतना ज़्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलता है, इतना ज़्यादा भूकंप देखने को मिलता है। अगर आप दिल्ली में भी रहते होंगे तो अक्सर आप महसूस करते होंगे हर 5-7 दिन 10 दिन के बाद आपको अर्थक्वेक देखने को मिल रहा है। और पिछले 2 महीने से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो इसका कारण क्या है, बेसिकली क्यों ऐसा हो रहा है और क्या ये एक बड़े भूकंप का संकेत है, इसको भी थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा इसमें 32,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप न्यूज़ में देख सकते हो यहाँ पे 14 क्वेक्स इन 2 मंथ्स। तो आप देखिए करीब 14 से ज़्यादा यहाँ पर अर्थक्वेक महसूस किया गया है पिछले 2 महीने के अंदर। और अगर आप कल ही देखे होंगे तो एक लो इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया था दिल्ली के अंदर, जिसका एपी सेंटर जो है वो हरियाणा गुड़गांव के अंदर था, राइट। और पिछले कुछ दिनों का यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड रखा हुआ है, आप देख सकते हैं 3 जून 1 जून अलग अलग रिक्टर स्केल पर आपको यहाँ पर अर्थक्वेक देखने को मिलेगा और इसके एपी सेंटर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन आप इसमें एक चीज़ नोटिस करिएगा कि जितने भी अर्थक्वेक हुए हैं उनकी इंटेंसिटी जो है वो 5 रिक्टर स्केल से कम है। अब ये रिक्टर स्केल होता क्या है, बेसिकली देखिए सिंपल सा चीज़ है। आपको कोई भी चीज़ नापना है तो उसके लिए एक मेजरमेंट होना चाहिए। जैसे कि आप टेम्परेचर नापते हो अपने बॉडी का, तो थर्मामीटर में आपका एक प्रॉपर मेजरमेंट होता है। वैसे ही यहाँ पर अर्थक्वेक को नापने के लिए इसके लिए एक मैथमेटिकल मेजर्स है जो कि इंटेंसिटी को नापता है, कितना बड़ा अर्थक्वेक हुआ है उसके हिसाब से हम रिक्टर स्केल पे डिफाइन करते हैं। इसको डिस्कवर किया गया था बाय चार्ल्स रिक्टर इन द ईयर 1935। और ध्यान रखिएगा जब भी हम एक से दूसरे रिक्टर स्केल पर जाते हैं, जैसे कि 3, 4, 5 इस तरह से, तो जो यहाँ पर इंटेंसिटी है अर्थक्वेक की वो 10 टाइम्स बढ़ जाती है। सपोज मैं कहता हूँ कि अर्थक्वेक आया है 3 रिक्टर स्केल का, और अगर मैं कहता हूं कि अगले बार 4 रिक्टर स्केल का याद, तो 3 से यहां पर जब आप 4 पर जाओगे तो यहां पर 10 टाइम्स आपको ज्यादा इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। अब इस पूरे टॉपिक को समझने से पहले यहां पर थोड़ा सा बेसिक्स भी जान लेते हैं, ताकि ये जो पूरा टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए आपने देखा होगा कि यहां पर हमारे पृथ्वी के नीचे जो है जो अलग अलग प्लेट्स हैं उसके ऊपर सब कुछ है, राइट। तो यहां पर आप देखे होंगे जब भी कोई 2 प्लेट के बीच में कोई फ्रिक्शन होता है, राइट, उसकी वजह से यहां पर अर्थक्वेक आता है। अब अर्थक्वेक बेसिकली क्या है, ये एक रिलीज ऑफ एनर्जी है। जब भी यहां पर फ्रिक्शन पैदा होता है 2 प्लेट्स के बीच में तो यहां पर उसमें एनर्जी रिलीज की जाती है। आप नीचे डायग्राम में देख सकते हो कि यहां पर क्या होता है, एक होता है एक्सटेंशन, मतलब कि यहां पर 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और दूसरे वाला डायग्राम में आप देख सकते हो 2 प्लेट एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं, आपस में टकरा रही हैं। तो दोनों केस में आपको यहां पर अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। जब भी दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे से थोड़ा बहुत भी टकराएंगी उसकी वजह से जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, और जब भी एनर्जी रिलीज होती है इसी को बेसिकली हम कहते हैं अर्थक्वेक। अब यहां पर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2-3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अक्सर आपने सुना होगा एपी सेंटर के बारे में। तो एपी सेंटर जब हम कहते हैं, ध्यान रखिएगा ये सरफेस पर होता है। यहां पर ये जो पॉइंट आप देख रहे हो इसी को एपी सेंटर कहते हैं। लेकिन वहां पर जहां पर मैंने आपको बताया ये जो फॉल्ट है, हाँ फॉल्ट क्या होता है, दोनों प्लेट्स के बीच में जब भी यहां पर कोई गैप होता है उसी को हम यहां पर फॉल्ट कहते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं किसी भी फॉल्ट को यहां पर अगर कोई भी फ्रिक्शन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं फोकस या फिर हाइपोसेंटर। तो अगर आपके एग्जामिनेशन पे आता है कि क्या फोकस या हाइपोसेंटर आपके सरफेस ऑन अर्थ होता है, जी नहीं, ये सरफेस के नीचे होता है, यहां पर जहां पर भी ये शुरुआत होती है फ्रिक्शन की, और यहीं से एनर्जी निकलती है, और ये एनर्जी को बेसिकली हम यहां पर अर्थक्वेक कहते हैं। अब दोस्तों भारत में हमने क्या किया है कि अर्थक्वेक का अलग अलग जोन यहां पर बना दिया है, मतलब कि कौन से एरिया में कितना बड़ा अर्थक्वेक का खतरा है, भूकंप का खतरा है, इसको अलग अलग जोन में बांटा गया है। टोटल हमने 4 पार्ट्स में इसको बांटा है, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। ध्यान रखिएगा जोन 1 आपका नहीं है, जोन 2 से लेकर जोन 5 तक इसको टोटल बांटा गया है 4 पार्ट्स के अंदर। मतलब कि जोन 2 बताता है सबसे लो इंटेंसिटी का अर्थक्वेक हो सकता है उस एरिया में, और जोन 5 बताता है कि सबसे हाईएस्ट
इंटेंसिटी का अर्थक्वेक हो सकता है। अगर आप देखेंगे हमारे नॉर्दर्न साइड में स्पेशली यहाँ पर जो अर्थक्वेक का खतरा है वो आपको नॉर्दर्न भारत में ज़्यादा देखने को मिलेगा। चाहे आप जम्मू कश्मीर की बात करिए, हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, और जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं सभी जगह आपको जोन 5 यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो दिल्ली है हमारा, दिल्ली बेसिकली आता है आपका जोन 4 के अंदर। और आपको याद होगा कच्छ में भी पिछले कई साल पहले यहां पर भूकंप आया था, तो इसको भी जोन 5 के अंदर काउंट किया जाता है। लेकिन जितना भी आपका ये पेनिनसुलर रीजन है, ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये बेसिकली आप कह सकते हैं जोन 3 से लेकर जोन 2, मतलब जोन 2 या फिर जोन 3 ज़्यादातर देखने को मिलेगा। बहुत कम एरिया है जहां पर जोन 4 और या फिर जोन 5 आपको देखने को मिलेगा। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर क्या रीज़न है कि जो पूरा नॉर्दर्न इंडिया है हमारा, ये वाला पार्ट, यहां पर आपको जोन 5 इतना ज़्यादा प्रोन है अर्थक्वेक की वजह से। तो ऑब्वियस ही बात है, इसका एक बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। जब यहां पर हमारी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टक्कर में आ रही थी, उसमें दोनों के बीच में टकराव हो रहा था, उसकी वजह से दोनों यहां पर टकराने की वजह से जो क्रस्ट है वो फोल्ड होता गया, और आज इसको आप हिमालय के फॉर्म में देखते हो, हिमालयन माउंटेन रेंज आप देखते हैं। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहां पर ये हमारा इंडियन प्लेट है। ये बेसिकली धीरे धीरे चलते चलते 55 मिलियन ईयर्स पहले यहां पर ये जो इंडियन प्लेट है वो यहां यूरेशियन प्लेट, जो ऊपर का पूरा प्लेट है हम इसको यूरेशियन प्लेट कहते हैं, आपका टिबेट हो गया, चाइना हो गया, ये पूरा पार्ट। तो यहां पर क्या हुआ, जब ये टकराए एक दूसरे से, तो ये जो पूरा रीजन है यहां पर आपका माउंटेन क्रिएट हो गया। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था इसके पहले, यहां पर दो तरह से मेनली आपका जो टकराव है वो होता है। एक तो है एक्सटेंशन, दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं, और दो प्लेट जब एक दूसरे के पास आते हैं, तो यहां पर जो इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, इन दोनों के बीच में टकराव हुआ था, जिसकी वजह से हिमालय फॉर्म हुआ था। लेकिन क्या है कि 55 मिलियन ईयर्स हो गए हैं इस टकराव के, उसके बावजूद भी जो इंडियन प्लेट है वो अभी भी यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रहा है। ध्यान रखिएगा, जो यूरेशियन प्लेट है आपका ऊपर वाला, ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, और जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रहा है अभी भी। और हर साल माना जाता है करीब 5 से 6 सेंटीमीटर पर ईयर ये अभी भी इंडियन प्लेट मूव कर रही है यूरेशियन प्लेट के नीचे। और किसी भी आप कॉन्टिनेंट के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो ये वन ऑफ द हाई स्पीड के साथ ये अभी भी नीचे जा रही है। और इसी की वजह से जब दोनों यहां पर टक्कर खाते हैं, इसकी वजह से आपका फ्रिक्शन पैदा होता है। और आपको मैंने जैसा बताया, जब भी फ्रिक्शन पैदा होगा तो यहां पर आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। और यही रीजन है कि यहां पर ये जो पूरा नॉर्दर्न इंडिया है हमारा, ये पूरा पार्ट यहां पर आपको ज्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलता है। लेकिन एक यहां पर दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है, जो कि हम इस पूरे टॉपिक में बात कर रहे हैं, कि दिल्ली में इतना ज्यादा फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक क्यों हो रहा है। हमें ये तो पूरा समझ में आता है कि ये पूरा नॉर्दर्न रीजन आता है आपका, लेकिन दिल्ली में इतना ज्यादा, स्पेशली रिसेंट के टाइम्स में आपको इतना ज्यादा अर्थक्वेक क्यों देखने को मिल रहा है। देखिए, पहले तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि दिल्ली एनसीआर ये ऑलरेडी हाई रिस्क जोन एरिया है। और हाई रिस्क में भी अगर आप देखेंगे तो मैक्रो सेस्मिक जोनिंग मैप किया गया है, जिसमें यह बताया गया कि दिल्ली का जो पूरा एरिया है उसमें से 30% एरिया जोन 5 के अंदर आता है, और बाकी का एरिया आपका जोन 4 में आता है। इसीलिए हम ओवरऑल इसको जोन 4 कहते हैं। लेकिन इसमें से 30% अगर आप एरिया देखेंगे वो आता है आपका जोन 5 के अंदर। और दिल्ली एनसीआर का पूरा रीजन है, एनसीआर जब मैं बोल रहा हूं मतलब कि आपका गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, ये जो पूरे रीजन हो गए आपके, फरीदाबाद, यहां पर इसको एनसीआर कहते हैं। तो यहां पर पूरा रीजन में क्या है, कई सारे आपको फॉल्ट लाइंस देखने को मिलेंगे, मतलब कि सरफेस के नीचे यहां पर कई सारे गैप्स हैं, जो प्लेट्स हैं वो भी मूव करती हैं। इसकी वजह से यहां पर क्या होता है, जब भी कोई हाई रिस्क एरिया होता है, जोन होता है, वहां पर तनाव महसूस होता है सरफेस के नीचे। और ये तनाव क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। और जैसे जैसे यहां पर तनाव बढ़ता है, इसकी वजह से आपको जो अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन क्या है इस दिल्ली वाले केस में कि यहाँ पर जो स्ट्रेस है वो सडन नहीं होता है, ये स्लोली धीरे धीरे यहाँ पर जो पूरा मूवमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा, और ये बार बार रिपीट होता रहता है। और जब भी इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, आपको ये अर्थक्वेक के फॉर्म में मिलता है दिल्ली के अंदर। तो एक लास्ट क्वेश्चन इसमें अराइज होता है कि दिल्ली में ठीक है इतना ज़्यादा अर्थक्वेक हो रहा है, क्या ये एक बड़ा संकेत है कि आगे फ्यूचर में, नियर में
क्या यहाँ पर एक बड़ा अर्थक्वेक हो सकता है? देखिए, इसका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर आप सोच के देखिए, जो भी अर्थक्वेक होता है, जो भी हम महसूस करते हैं यूजुअली डे टू डे लाइफ में, ये इसी को पता लगाना साइंटिस्ट के लिए, रिसर्चर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी भी हम प्रॉपर तरीके से इसको कोई साइंटिफिक चीज़ें डेवलप नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से लोगों को पहले ही अलार्म बेल सुनाई दे यहाँ पर पता चल जाए, ताकि लोग इससे सतर्क हों और घर से बाहर आ जाएं। हम अभी इतना ही नहीं कर पाए हैं, तो आगे नियर फ्यूचर आने वाली चीज़ों में किस तरह से हम यहाँ पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या बड़ा अर्थक्वेक आएगा कि नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन इसमें अराइज होता है। वो क्वेश्चन क्या है? देखिए, यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि जब भी फ्रिक्शन हो रहा है प्लेट्स के बीच में, जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। तो अगर सपोज कोई कहता है, कई साइंटिस्ट का मानना है कि जो एनर्जी है वो धीरे धीरे समय समय पर रिलीज होती रहती है, तो हल्का फुल्का अर्थक्वेक देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा खतरा नहीं होता है। तो इस तरह से जो एनर्जी है वो धीरे धीरे सारी रिलीज हो जाएगी यहां पर दोनों प्लेट्स के फ्रिक्शन के बीच में, तो हो सकता है आगे आने वाले समय में कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ये बात सही है कि अगर एनर्जी धीरे धीरे रिलीज हो जाए तो अच्छी बात होगी, अर्थक्वेक हमारा बड़ा नहीं आएगा। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या होती है कि ऑलरेडी जो क्रस्ट की हम बात कर रहे हैं, मैंने कौन से क्रस्ट की बात की, जो इंडियन प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है, ऑलरेडी दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि थोड़ा भी एनर्जी इसमें रिलीज होता है उसमें हमें हल्का फुल्का अर्थक्वेक देखने को मिलता है। लेकिन वो निकलने के बावजूद भी अभी भी इतनी ज़्यादा उसके अंदर इतनी एनर्जी बची है कि ये बड़ा फॉर्म ले सकती है आगे आने वाले टाइम में। और यहां पर मैं बता दूं, 2013 में एक पेपर पब्लिश किया गया था। इसके थ्रू आपको कुछ अंदाजा लग सकता है कि क्या आगे आने वाले समय में हो सकता है। देखिए, इस पेपर में यह बताया गया कि सेंट्रल हिमालयन सेस्मिक गैप क्रिएट हुआ है ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया कौन सा हो गया? बेसिकली आपका जो पूरा उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली का भी आप एरिया ले सकते हैं। तो जो पूरा ये हिमालयन रीजन है, यहां पर 500 किलोमीटर लॉन्ग का एक गैप क्रिएट हुआ है, सेस्मिक गैप। अब ये सेस्मिक गैप क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों प्लेट्स के बीच में जो फॉल्ट लाइन है, जो गैप है बेसिकली आपका, वहां पर बहुत सालों से कोई फ्रिक्शन क्रिएट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सालों से कोई अर्थक्वेक नहीं प्रोड्यूस किया गया है उसकी वजह से। तो हो सकता है कि यहां पर ये जो धीरे धीरे यहां पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं इस पूरे 500 किलोमीटर लॉन्ग सेंट्रल हिमालयन सेस्मिक गैप के बीच में, कि इतने सालों से ये पूरा अर्थक्वेक नहीं आया है। तो जो स्ट्रेन है, जो टेंशन है, वो क्रिएट हो रही है वहां पर, और ये एक बड़ा रूप ले सकती है आगे आने वाले समय में। और लास्ट टाइम मैं बता दूं, ये सेंट्रल हिमालयन गैप के बीच में जो एक्सपीरियंस किया गया था क्वेक बड़ा वाला, वो था करीब 1800 के समय और 1500 के समय। तो काफ़ी समय हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ पर 300-500 साल हो चुके हैं जब इतना बड़ा अर्थक्वेक देखने को मिला था। और इसीलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है आगे आने वाले समय में एक बड़ा अर्थक्वेक हमें देखने को मिल सकता है, पर्टिकुलरली इस वाले रीजन के अंदर। तो लास्ट में आई होप कि यहाँ पर कुछ एनालिसिस आपको समझने में मिला होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आपको एग्जैक्टली आंसर नहीं मिलेगा। जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो इस चीज़ के ऊपर डिवाइडेड हैं। किसी का कहना है कि यहाँ पर जिस तरह से एनर्जी रिलीज हो रही है, हो सकता है कोई बड़ा चीज़ ना हो, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया उसमें एनर्जी इतनी सारी है कि थोड़ा भी एनर्जी उसमें रिलीज हो जाए, उसके बावजूद इसमें बहुत काफ़ी एनर्जी बचती है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा अर्थक्वेक देखने को मिल सकता है। लेकिन दिल्ली का सिचुएशन एक काफ़ी ज़्यादा टफ सिचुएशन है वहां पर। अब ये क्या है, बेसिकली आप देखेंगे दिल्ली का जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है वो काफ़ी अनसाइंटिफिक स्ट्रक्चर वे में किया गया है। जो पूरा एरिया है, कंस्ट्रक्शन है, वो काफ़ी ज़्यादा डेंस है, घनत्व काफ़ी ज़्यादा है। करीब 2/3 पॉपुलेशन दिल्ली की इनलीगल कंस्ट्रक्टेड हाउस में रहती है। और आप कई बार न्यूज़ में भी सुनते होंगे, स्पेशली यहाँ पर कुछ साल पहले आया था लक्ष्मी नगर में, जो अर्थक्वेक है उसके बिना, अर्थक्वेक के बिना ही यहाँ पर जो बिल्डिंग है कोलैप्स हो गई। तो आप सोचिए, अगर कोई बड़ा अर्थक्वेक आता है तो इस तरह के जो बिल्डिंग्स हैं उनका क्या हालत होगा। स्पेशली यहाँ पर जो यमुना के किनारे बैंक्स हैं, यमुना बैंक के किनारे जितने भी एरियाज हैं, वहां पर जो डेंजर है वो सबसे ज़्यादा है दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, अर्थक्वेक वगैरह चीज़ें ये काफ़ी नेचुरल हैं, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है उसको यहाँ पर सही से कर सकते हैं। अगर आप जापान का एग्जांपल दीजिए, अगर जापान भी इस तरह से सोचता तो वहाँ पर तो रोज़ आपको कितनी सारी मौतें देखने को मिलती, वहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पर भी हमें जो डेवलपमेंट है, इस सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा कि जो लॉस है उसको हम मिनिमाइज कर सकें। तो आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स इन दिल्ली एनसीआर, आपको कुछ जानने को मिला होगा। यहाँ पर मेरा 2 कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं रिगार्डिंग 1000 MCQ इकोनॉमी और डेली यूपीएससी MCQ कोर्स।
ओनली ऑन स्टडी IQ ऐप। आप वहां पर जाकर परचेज कर सकते हैं और किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए और यहाँ पर मैं MCQ डालता रहता हूँ अपने स्टोरीज के अंदर, आप जाकर प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।